हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं 10th इंग्लिश का सॉल्यूशन। बिल्कुल पूरे तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप वन बाय वन देखते रहें। देखिए NCERT सिलेबस की अगर अपन बात करें तो NCERT सिलेबस के अनुसार जो इस बार पहला जो पैटर्न पेपर का दिया गया है, इसमें 2 पैसेजेस दिए गए हैं जिसमें 5-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोगों के मिलेंगे। सबसे पहले जो पैसेज है शिवलाल के डिसिप्लिन से लिया गया है, और डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय, इट फॉर्म्स द कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। डेफिनेटली दी बात है, जो डिसिप्लिन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि भाई अनुशासन हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से मतलब भविष्य की जो ग्रेटनेस है वो एक व्यक्ति में मतलब कि जगाता है, किस प्रकार से हमारे चरित्र का निर्माण करता है। ये सारी चीज़ें मतलब इस कैरेक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब अगर अपन बात करें इसके क्वेश्चंस की कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है जो कि व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड, कि भाई जो डिसिप्लिन है वो एक मतलब बच्चे के लिए क्या करता है। तो डिसिप्लिन करता है फॉर्म्स ए करेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा आपका कि फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, ये इसका आंसर रहेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रहेगा कि व्हाट इविल डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन उसने पूछा कि व्हाट इविल डज अ चाइल्ड पिक, क्या बुराइयाँ चाइल्ड पिक मतलब एक बच्चा मतलब कि पकड़ता है, व्हेन इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, मतलब डेफिनेटली सी बात है कि एक बच्चा कौन कौन सी बुराइयों में मतलब कि जाएगा। तो सीधी बात है कि कैच कोल्ड एंड फॉल इल, यहाँ पर उसने इसका इंटेंशन यहाँ पर ये है कि वो बुराइयों में जाएगा। कैच कोल्ड एंड फॉल इल, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैच कोल्ड एंड फॉल इल। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट आर द गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या है। तो रनिंग इन द सन, धूप में दौड़ना अच्छी आदत है। प्लेइंग ऑल द टाइम, पूरे समय खेलना अच्छी आदत है। अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरस, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना जो हमें इंजर करती है मतलब कि घायल करती है। एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, और अपने आप को ठंड से बचाना। एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, देखिए यहाँ पर डेफिनेटली बात है कि जो आंसर है वो जाएगा अवॉइड थिंग्स दैट आर डेंजरस, सॉरी इंजरस, है ना, कि वे सभी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है जो हमें क्या करती है, इंजर करती है मतलब कि घायल करती है। गिव अ सुटेबल टाइटल, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर इसका टाइटल आ जाएगा। ओके, रनिंग प्लेइंग फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बात हुई नहीं है। व्हाट डज द स्पॉइल्ड, अब देखो यहाँ पे समझना कि जो स्पॉइल्ड वर्ड होता है इसका मतलब होता है आप लोगों का बिगाड़ना। क्या होता है, बिगाड़ना, है ना। तो यहाँ पे बिगाड़ना शब्द से अगर आपका कोई वर्डनेशन दिख रहा है तो वहाँ पर वो कौन सा वर्ड हो सकता है आप लोगों का, तो वो हो सकता है आप लोगों का डिस्ट्रॉय। कौन सा हो सकता है, डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या जाएगा आप लोगों का, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा पहला जो पैसेज था वो हमने कंप्लीट किया। सेकंड पैसेज की तरफ बात करते हैं। सेकंड पैसेज इस बार उन्होंने 12th का जो हमारा पुराना सिलेबस था उस सिलेबस के कोऑर्डिनेशन उन्होंने गार्बेज वाला जो पैसेज है 12th की शिवलाल में से यहाँ पर उन्होंने दिया है। गार्बेज इज अ ग्रेट इन्वायरमेंट हैजर्ड। ओके, गार्बेज के बारे में बताया गया है कि भाई जो वेस्ट मटेरियल्स होता है जो हमारे घरों से निकलता है उसके बारे में यहाँ पर पूरा एनालिसिस करके उन्होंने पैसेज दिया है। इन्वायरमेंट के लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है, इसके कई सोर्स हो सकते हैं जैसे पेपर, टिफिन, पैकेजिंग, प्लास्टिक बैग, ये सारे हमारे घर से निकलते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें उन्होंने यहाँ पर की गई है, इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें गार्बेज की, तो द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर, भाई सबसे ज़्यादा गार्बेज कहाँ से निकलता है, तो वो होती है हमारी हाउस होल्ड थिंग्स, है ना। प्लॉट्स एंड अदर मटेरियल से निकलता नहीं, वाटर एंड लिक्विड से निकलता नहीं, कॉटन एंड क्लॉथ से निकलता नहीं है। सबसे ज़्यादा गार्बेज निकलता है हमारे हाउस होल्ड थिंग्स, हमारे घरेलू जो वस्तुएं हैं उनसे निकलता है। लिव्स कैन इनरिच, जो पत्तियां हैं वो कहाँ से पढ़ाई करती है, तो डेफिनेटली बात है सॉइल से, मिट्टी से। इसका सही आंसर आ जाएगा आप लोगों का। सेकंड अपन देखते हैं कि ना नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड द रिसाइकल्ड। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे सकते हैं आप। देखिए आप समझिएगा, रिसाइकल्ड दैट इज अ वर्ब फॉर्म। अगर अब आप यहाँ पर आईएनजी लगाए तो वो भी वर्ब फॉर्म होगी। रिसाइकलिंगली अगर लिखा है तो ऑब्वियसली सी बात है ये हमारी नाउन फॉर्म हो नहीं सकती है। टू रिसाइकल्ड,
तो यहाँ पर भी ये मतलब वर्ब फॉर्म है। यहाँ पर एक ही वर्ड बचता है जो कि रिसाइकल जो वर्ड है, यही हमारा क्या है, नाउन फॉर्म है। ओके, एक और बात बता दूं मैं आपको इंपॉर्टेंट, कि रिसाइकल अपने आप में एक नाउन फॉर्म भी है और अपने आप में एक वर्ब भी है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। नियरेस्ट का आप लोगों को अपोजिट वर्ड देना है, सॉरी, नियरेस्ट का सेम मीनिंग देना है। तो फार का मतलब दूर होता है, क्लोजली फॉर अवे। लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं कि भाई जो नियरेस्ट है वो आप लोगों की सुपरलेटिव डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात इसका सेम मीनिंग भी क्या होगा, आपका सुपरलेटिव डिग्री में होगा। तो इसका सही आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा क्लोजेस्ट। देन लास्ट में हमसे पूछा गया है कि गार्बेज कैन बी रिफ्यूज बाय, तो गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय द रिसाइकलिंग, मतलब रिसाइकलिंग के करके हम क्या कर सकते हैं, जो गार्बेज है उसका वापस से उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी जहां पर कि हमें एक नोट मेकिंग समरी यूज़ करना पड़ती है, एक टाइटल और नोट मेकिंग समरी हमें बनाना होता है, तो एब्रीविएशन का भी यूज़ करना था। गेम एंड स्पोर्ट्स बहुत ही ईजी सा टॉपिक है आप लोगों का, कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में आपको नोट्स बनाना था, तो आई थिंक आप आसानी से बना दिए गए होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। बहुत ही इजी एप्लीकेशन से जो आप आसानी से लिख चुके होंगे। राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी, अपने पिताजी को स्टडी के बारे में बताना। ये एक बहुत छोटा सा लेटर था, आपने आई थिंक लिख ही दिया होगा। आगे देखते हैं, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द अबाउट 150 वर्ड्स। आप सब लोगों को पता है कि वंडर ऑफ साइंस इज अ वेरी बेस्ट टॉपिक ऑफ द 10th एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर ये सारे ही ऐसे हैं जो हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं भी आता तो यहाँ पर वो वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स लिख सकता था, बिकॉज हमारी जो नोट मेकिंग समरी को गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में ही है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अथवा में क्या है। तो टू राइट ए पैराग्राफ अबाउट 150 वर्ड टू सेव वाटर, आप इसमें भी लिख सकते थे, बट आई थिंक दैट ऐसे इज वेरी इजी, सो वी डोंट डू एनीथिंग। लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड द प्रोड्यूस ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। हमें ताजमहल के बारे में, अरे यार कितना आसान सी बात है भाई, ताजमहल इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल पैलेस है ना, मतलब बहुत ही ऐतिहासिक मतलब कि जो महल है। और यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि इट इज़ मेड बाय द किंग शाहजहाँ इन द लविंग ऑफ द हिज हर सॉरी लविंग हिज उसकी प्रेमिका का नाम, बिलव्ड नाम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मुमताज, राइट देव। तो मुमताज के मतलब कि बिलव्ड के बारे में बनाया गया था। आप आसानी से मतलब यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते थे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यूज नहीं था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी में क्या करना है, सेक्शन सी में देखते हैं, बहुत ही ईजी सी ग्रामर दे रखी है। वी टू सर्व अवर नेशन, देखिए यहाँ पर एक नैतिक मूल्य की बात हुई है, तो नैतिक मूल्य में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ought to का, क्या यूज़ करेंगे, ought to का। तो यहाँ पे जाएगा वी ought to serve our nation। आगे देखते हैं, आई कम इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे जाएगा आप लोगों का मे आई कम इन द क्लासरूम सर। ओके, यहाँ पर फॉर्मल रिक्वेस्ट है जो कि हम मतलब किस परमिशन हैं, फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। दे डेस फुटबॉल इन द इवनिंग, तो यहाँ पर आप लोगों को जाएगा, देखिए अभी यहाँ पर कोई टेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट वर्ड नेशन है वो टेंस है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लेइंग और प्लेस का तो कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या यूज हो जाएगा, प्ले यूज हो जाएगा। आई हैव बीन हेयर, ओके, यहाँ पर यूज होगा आप लोगों का सिंस, आई हैव बीन हेयर सिंस मंडे। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, यहाँ पर सीधा सा आंसर आ जाएगा आप लोगों का अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड के साथ ऑफ ही प्रोपोजिशन का यूज किया जाता है। लुक बिफोर यू लुक, मतलब आप उछलने से पहले देखिए, तो यहाँ पे बिफोर यू लीप आ जाएगा। ही हैज़ ए 1 रुपी नोट, अब यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल के रूप में पूछा गया है, वैसे जो 1 है वो अपने आप में खुद एक न्यूमेरल डिटरमिनेंट है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा गया, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही हैज़ ए 1 रुपी नोट। क्लियर है। आगे देखते हैं, डूअर्स डायरेक्टेड देख लेंगे। डूअर्स डायरेक्टेड में आपको मेक नेगेटिव सबसे पहले आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पर आप लोगों को बन जाएगा कि भाई दे डिड दियर वर्क, तो ये आपका सेंटेंस बनेगा दे डिड नॉट डू दियर वर्क। क्या बन जाएगा आप लोगों का, दे डू नॉट डू दियर वर्क, इस तरीके से बनेगा, दे डिड नॉट डू दियर वर्क, इस तरीके से आप यहां पर बना सकते हैं, दे डिड नॉट डू दियर वर्क। ओके, क्लियर है। माई मदर इज कुकिंग फूड, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ईजी रहेगा, आपको सबसे पहले इज आगे लगाना पड़ेगा, इज माई मदर कुकिंग फूड,
और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। ओके, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट। इसके कई तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के, लेकिन हम इस तरीके से बना सकते हैं, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इस तरीके से बना सकते हैं। या अगर आप ऐसे बनाना चाहें, इट इज अ गुड एक्सरसाइज कॉमा स्विमिंग, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसा आप चाहें बना सकते हैं। फिर नरेशन है, भाई नरेशन आप लोगों के खास करके हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट है उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए था। प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग, अब यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि भाई यहाँ पर प्रीति सेड दैट इशिता वाज वर्किंग, इस तरीके से हमारा जो पैसिव नरेशन है वो बन जाएगा। द बुक इज वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट, इसको शो दैट से बनाना है तो वेरी की जगह सो का यूज करेंगे। द बुक बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, यहाँ पे बॉक्स के रूप में यूज किया है। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, इस तरीके से अपन यहाँ पर बना सकते हैं। आगे देखते हैं, इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, अनलेस का यूज करना इन द प्लेस ऑफ इफ। यहाँ पे देख सकते हैं आप इफ का जो सेंटेंस है वो नेगेटिव नहीं है, तो जब अनलेस लगाएंगे तो जो सेकंड जो सेंटेंस है वो अपने आप में नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, इस तरीके से बनेगा। सी शा ड्रॉइंग अ पिक्चर, तो यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों का ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर, क्योंकि कंटिन्यू का सेंटेंस है पास्ट के, तो यहाँ पर ए पिक्चर वाज बीइंग का यूज करना पड़ेगा, ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर, इस तरीके से बनेगा। सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन सी द वेरी सिंपल, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने किसको लेटर लिखा था, तो गॉड को लिखा था। किसने लेटर पढ़ा था, तो पोस्ट मास्टर ने। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल है, तो यंग सीगल के कितने भाई थे, 2, यहाँ पे 2 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर गॉड, इसका आंसर आप लोग का 2 रहेगा। फिर देखते हैं हु वाज द यंग सीगल ऑन द लेज, मतलब वो किसको देखते हैं, हु वाज द विथ द यंग सीगल ऑन द लेज, वो अकेला था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ही वाज अलोन, क्या जाएगा इसका आंसर, ही वाज अलोन। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा देखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा कि द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेंजली, राइट आंसर क्या जाएगा इसका, स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली इसका राइट आंसर है। एनीज बेस्ट फ्रेंड वाज, तो हर डायरी, ये इसका सही आंसर रहेगा। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन गोवा, ये इसका सही आंसर रहेगा। ओके, फिर हम यहाँ पे देखते हैं वोंडा पेंटोनसिकी का पैसेज आपको दे रखा है। फुल नेम ऑफ द बाउंस पास, तो ये इसी में दे रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का विली बाउंस, क्या जाएगा आपका सही आंसर, विली बाउंस। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ रूम्स इन विच वांडा स्टडी आर, वांडा कौन से रूम में स्टडी करती थी, तो रूम नंबर 13। ओके, यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा 13। अच्छा, हु वेंट टू होम अलोन, होम कौन गया था अकेला, वांडा। ओके, ऑब्वियसली सी बात है, हु वेंट टू होम अलोन, है ना, कौन अकेले मतलब कि घर पे गई थी, तो वोंडा, वोंडा वेंट टू होम अलोन। ओके, क्लियर है यहाँ पे आप लोगों के। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला वर्डनेशन देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक पोएम है आप लोगों की, बॉल पोएम दे रखी है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, तो बॉल पोएम को देख लेते हैं। व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय, तो द बॉय वाज सैड, यहाँ इसका सही आंसर क्या जाएगा, द बॉय, उसकी गेंद घूम जाती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अच्छा, विच वर्ड मीन्स द सेम एज अ मैरिली, देखिए इसका जो मीनिंग होता है वो हैप्पीली होता है। ओके, तो यहाँ पर चीयर लेसली, मतलब कि लेस मतलब कि चीयर नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। अनहैप्पीली दैट्स मीन वही, मिजरेबली मतलब वही हो गया, तो यहाँ पे सही आंसर आपका जाएगा जॉविली। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, इट इज इन द, तो वो कहाँ पर अपनी बॉल को घूम गई थी, तो वाटर में, तो डेफिनेटली बात है यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, द बॉय वाज सैड, जॉविली एंड द वाटर इज द करेक्ट आंसर। अब आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो आप लोगों के दिए हैं, क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं, बट आपको इनके आंसर 30 वर्ड्स में देना है। कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट। ओके, कि क्या लेंचो ने ट्राई किया था कि किसने उसको पैसे भेजा है और क्यों नहीं। ओके, तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ इसका आंसर आ जाता कि लेंचो डिड नॉट ट्राई टू आउट हु सेंट द मनी टू हिम बिकॉज ही हैज़ अ वेरी पावरफुल बिलीव ऑन द गॉड, कि वो यहाँ पे बोल सकता है ना कि गॉड सेंट हिम टू द मनी। ओके, इसलिए उसने कोई मतलब कि यहाँ पर जानने की कोशिश नहीं की थी कि मतलब उसे पैसे किसने भेजे, उसे मतलब पूरा बिलीव था गॉड पर कि उसे पैसे किसने पहुँचाए, गॉड ने ही पहुँचाए हैं। आगे देखते हैं,
कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन द इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। लेसन 2 मंडेला का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स। अब आप बता सकते हैं कि जो हमारे यहाँ कुतुब मीनार हैं ये वगैरह जो सैंडस्टोन से बनी हुई जो बिल्डिंग्स हैं, ओके। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज द सजेस्ट व्हाट कंप्लीट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। यंग सीगल के बारे में बात की कि वही खाने को देखकर पागल क्यों हो गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों ने पढ़े होंगे। व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, वो नरेटर को स्ट्रेंजली क्यों देखती है। तो डेफिनेटली बात है, वो बोलती है कि भाई पूरे मतलब आकाश में तुम्हारा अकेले का ही रडार पे मतलब कि क्या था, एरोप्लेन था, जबकि तुम क्या पूछे कि दूसरा एरोप्लेन कौन सा था। तो ये उसको थोड़ा सा स्ट्रेंजली मतलब बताती है। एनी सच टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ, कि क्या भाई एनी ऐसा कहती है कि जो टीचर है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, क्या जो मिस्टर किसिंग है वो अनप्रेडिक्टेबल है, और अगर हैं तो कैसे। अच्छा, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, है ना, ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता। व्हाट डिड द मिस्टर पेंटोनसी, किस लेटर से मिस्टर पेंटोनसी के लेटर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो मेरी लड़की है उसका नाम आप लोग चिढ़ाते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ से दूर एक बड़ी सिटी में जा रहे हैं जहाँ पर इस प्रकार के कई नामों वाले जो फनी नेम वाले बच्चे रहते हैं। अच्छा, व्हाट डज द जैकफ्रूट लाइक द अपीयरेंस मीन, जैकफ्रूट का अपीयरेंस तो मतलब एक प्लम्पी जो बॉय होता है, प्लम्पी व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, उससे यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, ओके। What is the dust of snow? पोएम के बारे में देखते हैं। What does the poet say the change the mood? Dust of snow is the fine particle of the snow. What does the poet say the changes mood? तो इसका mood change होता है sad to happy. Okay, how is the poet's mood change है ना? Okay. Why does the poet say I would not introduce him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? Is Amanda an orphan? Why does she show? क्या अमांडा एक ऑर्फन है? तो ऑब्वियसली बात है कि अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, बट वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके पास फ्रीली आज़ादी नहीं है। तो वो ऐसा चाहती है कि मैं एक अनाथ होती तो शायद मतलब कि चारों तरफ अच्छे से घूम सकती थी। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे स्नैपशॉट के दे हैं कि वाई डज मिसेस पॉम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवर इज द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ओके, तो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इसीलिए उसका लेसन का नाम ही आप सब लोगों को पता है कि ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है। व्हाट डज इट से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रॉबड, मतलब लोगों के डिफरेंट रिएक्शंस क्या है जब उनको लूटा जाता है। वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एस्थेटिक, मतलब कि जो मिसेस हॉल है उनको ऐसा क्यों लगता है कि जो साइंटिस्ट है वो सन की है। अपन ने 2-3 पॉइंट इसके बारे में लिखे हुए हैं। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंजेस लाइफ, मंडेला का जो भूख की जो आज़ादी वो किस प्रकार से उन्होंने जीवन को चेंज कर दिया। वाई डज मेडी स्टैंड बाई नॉट डू एनीथिंग, हाउ इज द डिफरेंट फ्रॉम पेगी, वाई, हाउ डू यू यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द सेल्फिशनेस, डू यू एग्री विद द किस्सा गौतमी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। ऑब्वियसली बात है कि जो किस्सा गौतमी है वो अपने ग्रीफ के लिए थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती है, वो चाहती है कि उनका जो बच्चा है वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन जो चीज़ एक बार चली गई है, जिनको मृत्यु प्राप्त हो गई है, उससे जिंदा होना पॉसिबल नहीं है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द रेपेंजुअल, वाई डज सी अमांडा वांट टू बी रेपेंजुअल, वाई आर द ट्रीज इन द पोएम, व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विंग्स टू, ये लेसन भी बहुत अच्छा था। और व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, और हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। आई थिंक आप लोगों ने, आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा और आप सबसे ज़्यादा मार्किंग गेन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।